कत्ल की इस वारदात के मामले में पुलिस तहकीकात कर रही थी। फिर जुर्म के 5 दिन गुजरने के बाद पुलिस ने मामले में एक सनसनीखेज खुलासा किया, जिसके बाद में सामने आई टूटते हुए रिश्तों की एक ऐसी कहानी जिसमें विलेन उस शख्स की अर्धांगिनी थी जिसने मृतक के साथ 7 जन्म गुजारने के वादे किए थे। एक शख्स की मौत के मामले में यह एक ऐसा खुलासा है जिसपे एक बीवी के हाथ खून से रंगे हुए हैं। लहू के लाल रंग से लिखी गई जुर्म की ये ऐसी दास्तां है जिसका खुलासा इस हत्याकांड की वारदात से भी ज्यादा भयानक है। टूटते हुए रिश्तों का खूनी नतीजा। शराब, नशा और घर में होता था झगड़ा। गला दबाकर पत्नी ने खत्म किया रिश्ता। घर की चौखट बन गई पति की कब्र। हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। नाम अनु, पता सहगो पश्चिम गांव रायबरेली, जुर्म हत्या। मास्क की आड़ में अपना मुंह छिपाकर खड़ी इस महिला ने जब अपने जुर्म का खुलासा किया तो कत्ल का एक ऐसा किस्सा सामने आया जिसको सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। खून से रंगे हाथों के साथ पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस महिला के सिर पर कत्ल का इल्जाम है और कत्ल किसी और का नहीं बल्कि उस शख्स का किया गया जिसका 7 जन्मों तक साथ निभाने का इस महिला ने वादा किया था। 15 दिसंबर को थाना बछरावा पर 112 की सूचना प्राप्त हुई कि सहंगो पश्चिम नाम के गांव में एक युवक की डेड बॉडी उसी के घर में गेट के पास पड़ी हुई है और देखने से ऐसा लगता है कि उसकी हत्या हुई है। जुर्म के इस किस्से की शुरुआत 14 दिसंबर से होती है। पुलिस के पास एक शख्स की मौत की खबर पहुंचती है। मकान के बाहर चौखट पर खून से लथपथ उस शख्स का शव बरामद होता है। मौका वारदात का मंजर साफ साफ इस बात की तस्दीक था कि उस लड़के को बेहद बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर बछरावा, सीओ महाराजगंज और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। उसने घटनास्थल का निरीक्षण किया, लोगों से पूछताछ की और तत्काल FIR दर्ज की। वारदात की खबर मिलने के साथ ही पुलिस मामले की तहकीकात शुरू करती है। रातों रात हुए उस जुर्म से जुड़े तमाम सुरागों की बिना पर शक की सुई मृतक अतुल की पत्नी अनु की तरफ जाती है। इस बीच अनु से जब पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है तो एक सनसनीखेज सच सामने आता है। बछरावा की पुलिस ने इसका खुलासा किया और फॉरेंसिक की टीम के जो साक्ष्य एकत्र किए गए, जो आसपास पूछताछ की गई, जो मुखबिर मामूल किए गए और जो सर्विलांस का सहारा लिया, उसकी मदद से उसकी पत्नी जिसका नाम अन्नू है उसके द्वारा ही अपने पति अतुल का जो है वो मर्डर किया गया। शक के बिना पर अनु से जब पूछताछ शुरू हुई तो पुलिस की गिरफ्त में अनु ने अपने जुर्म का पूरा खुलासा कर दिया। सामने आया कि अनु का पति अतुल शराब और नशे का आदी था। नशे की हालत में अतुल अक्सर अपनी बीवी अनु से मारपीट किया करता था। इसी मारपीट की वजह से अनु परेशान थी। 13 और 14 दिसंबर की दरमियानी रात भी पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। इस झगड़े के बीच अनु ने पहले अतुल पर लकड़ी से हमला कर दिया, फिर गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इसका पति जो है वो शराब पीने का आदी था और शराब पीकर प्रायः अपनी पत्नी को मारपीट करता था। इस बात से लेकर उसकी पत्नी काफी परेशान और गुस्से में रहा करती थी और उसकी पत्नी अन्नू जो गांव में ही जो है ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जो भी पैसा वो कमा के लाती थी उसको छीन लिया करता था। इस बात को लेकर 14 तारीख को इनके बीच में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के दौरान मारपीट भी हुई और बल्कि मृतक की जो पत्नी है अन्नू, उसने एक पार्टी होती है जो चारपाई की, उससे मारा भी और मारने के बाद उसकी गर्दन दबा दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। 13 दिसंबर की रात वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपने जुर्म को छिपाने के लिए एक शातिराना प्लान तैयार किया। 13 दिसंबर की रात भर अनु ने शव को कमरे के अंदर ही रखा। 14 दिसंबर को अनु अपने ब्यूटी पार्लर जाती है। घर वापस आने पर अनु के बच्चों ने बताया कि उनका पिता सो रहा है। अनु ने उनको जगाने से इनकार करते हुए बच्चों को खाना खिलाया। फिर बच्चों के सो जाने के बाद लाश को मकान के बाहर चौखट पर छोड़ दिया गया। अगले रोज मृतक अतुल के भाई की पत्नी ने मकान के बाहर शव को देखा।
मृत्यु होने के बाद उसने डेड बॉडी वहीं बेड पे लिटा के स्वयं जो है वो 14 तारीख को अस्पताल चली गई, वो अपने ब्यूटी पार्लर चली गई और ब्यूटी पार्लर में दिन भर रहने के बाद वो शाम को आई और उसके बच्चों ने जब ये कहा कि उनके पिता सो रहे हैं तो उसने कहा तो सोने दो, ये उठेंगे फिर शराब पिएंगे फिर सबको मारेंगे। और ये दिखाने के लिए फिर उसने खाना खिला के सभी बच्चों को सुला दिया और फिर रात में जब सभी लोग सो गए तो उसने अपनी पति की डेड बॉडी को खींच के बेडरूम से घर के पास जो गेट है बड़ा उस पर लाके डाल दिया। और ऐसा उसने इस वजह से किया कि प्रायः वो शराब पी के आते थे और वो वहाँ पर गिर जाता था तो आस पड़ोस वाले और उसके भाई लोग उसका इलाज करा देते थे। तो अन्नू ने ये सोचा कि इस बार भी ऐसा होगा और लोग इलाज लेने जाएंगे और जब पता चलेगा ये मर गए तो ये होगा कि किसी दूसरे ने मारा है और मैं सुरक्षित बचूंगी। शराब के नशे में मारपीट करने वाले अपने शौहर को इस महिला ने बेहद दर्दनाक मौत दी। पहले तो सिर पर वार करके अपने पति को घायल कर दिया, फिर गला दबाकर पति को मौत की नींद सुला दिया। 24 घंटे तक उस लाश को घर के अंदर छिपा कर रखा, मगर 14 दिसंबर को लाश बरामद होने के साथ ही आरोपी के जुर्म परत दर परत खुलनी शुरू हुई। 5 दिन की तहकीकात के बाद कातिल अब सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है और पुलिस उस हत्यारन बीवी की क्राइम कुंडली तैयार कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए रायबरेली से अमरीश पटेल के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।